हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आपको पता है कि आज का जो चैप्टर है हम लोग का बेसिकली क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका बुक एससीईआरटी का भी होगा तो भी या फिर किसी भी बोर्ड का होगा तो चलेगा। चैप्टर नंबर 5 भूगोल का, चैप्टर का नाम उद्योग। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लीजिए कि उद्योग होती क्या है, आखिर उद्योग किसको कहते हैं। तो उद्योग का मतलब आपका आर्थिक क्रिया से होती है। आर्थिक क्रिया जब भी बोलेगा ना तो समझ लीजिएगा पैसा। अच्छा, हम लोग देखे हैं ना, जाते हुए बोलते हैं लोग, बहुत लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ कहा जाता है पैसा कमाने के लिए। तो उद्योग का जो भी रिलेट होता है ये मेरा आर्थिक क्रिया से होती है, ठीक है। तो उद्योग किसको कहते हैं? तो उद्योग वैसा स्थान है जहाँ पे कोई चीज बनता हो, कोई चीज का उत्पादन होता हो या फिर कोई चीज का निष्कर्षण होता है। निष्कर्षण मतलब होता है निकालना, तो उसी को हम लोग उद्योग कहते हैं। कोई चीज बनना या फिर निकालना, ठीक है। बहुत सारा ये इसको एकदम बढ़िया से समझेंगे आज, ठीक है। सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो उद्योग का मतलब तो समझ लिया आप। तो उद्योग का कोई बाटा उटा भी होगा क्या? कहने का मतलब कि उद्योग का वर्गीकरण भी होगा क्या, कि उद्योग भी कुछ तरह का होता है क्या, तो वो समझते हैं, ठीक है। तो उद्योग को बेसिकली 3 कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। याद रखिएगा, बेस मतलब होता है उसका आधार। तो पहला जो बेस है, पहला जो आधार है उद्योग को बांटने का, वो है कच्चे माल पर आधारित। कच्चे माल पर आधारित कौन कौन उद्योग होता है? तो पहला जो होता है वो कृषि वाला उद्योग होता है, जहाँ पे कृषि का मतलब क्या समझ में आ रहा है, जहाँ खेती से बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात जो उद्योग होती है वो मेरा रिलेट करती है खनिज आधारित उद्योग। खनिज जो होता है ना, खनिज आप लोग को पढ़ाया भी है खनिज वाले चैप्टर में कि खनिज क्या होता है। तो वो वाले क्या होता है मेरा सेकंड क्या है, खनिज आधारित। तीसरा क्या है बाबू, समुद्र आधारित उद्योग। अब ये समुद्र आधारित कौन चीज? तो समुद्र आधारित मतलब होता है जो समुद्र वगैरह से कोई चीज में निकाले ना, जैसे मान के चलिए हम पेट्रोल निकाल रहे हैं तो मेरा उद्योग क्या हो गया, तो समुद्र आधारित हो गया, ठीक है। या फिर बहुत लोग मछली का भी तेल निकालता है तो वो भी हो गया क्या, समुद्र आधारित उद्योग। चौथा होता है वो है मेरा वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग मेरा चौथा है। अच्छा, कच्चे माल बोला है, कच्चा याद रखिएगा, जो बन रहा है ना, जो भी उद्योग है अभी जो भी नाम लिए है वो है मेरा कच्चा माल पे, ठीक है। कच्चा माल तो समझ में आ गया भैया। अब इसका सेकेंड क्या बेस होगा? तो सेकेंड जो बेस है ना वो है मेरा आकार के आधार पर। आकार कहने का मतलब होता है शेप, यानी मान के चलिए कोई छोटा है तो कोई बड़ा है तो वो बहुत बड़ा है, तो वही हो गया कौन सी मेरा आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर भी 3 है। पहला कुटीर आधारित उद्योग। कुटीर आधारित मतलब होता है वैसा उद्योग बहुत छोटा हो। छोटा कहने का मतलब मान के चलिए हम हैं, ठीक है, तो हम अपना घर में झाड़ू बना रहे हैं, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, कुटीर आधारित उद्योग हो गया। मतलब कि घर ही में मेरा हो सकता है, झाड़ू हो गया, बहुत लोग टोकरी हो गया, ये सब सारा क्या उद्योग होता है, कुटीर आधारित। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ मेहनत का जरूरत पड़ता है, ठीक है, कोई मशीन वगैरह का नहीं, इंसान हाथ से ही बना लेता है। तो कुटीर आधारित उद्योग समझ में आया। दूसरा जो होता है ना बाबू, उसको हम लोग लघु उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग मतलब थोड़ा बड़ा वाला उद्योग। लघु का मतलब क्या, थोड़ा बड़ा वाला। मान लीजिए थोड़ा बड़ा जगह रख ले, कुछ मशीन का जरूरत पड़ता हो, तो ये उद्योग क्या कहलाता है मेरा, लघु उद्योग कहलाता है। लघु उद्योग ना में थोड़ा पैसा का भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरा कॉपी फैक्ट्री है, ठीक है, हम कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। कॉपी बनते हुए देखे हैं कभी? नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं। जैसे कॉपी हो गया, कॉपी जहाँ बनती है ना वो मेरा क्या हो गया, लघु आधारित उद्योग हो गया, ठीक है। अब समझते तीसरा जो बड़का वाला उद्योग, बहुत बड़ा, घूमते घूमते दिन भर लग जाए, वैसा उद्योग मेरा कहलाता है विस्तृत, ठीक है। उसको हम लोग विस्तृत बोलते हैं। कहने का मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, तो विस्तृत उद्योग। अब एक फॉर एग्जाम्पल लौह खनिज का जो उद्योग होता है, मान के चलिए मेरे पास बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, और उसमें हम लोग निकाल रहे हैं क्या, लोहा बना रहे हैं, ठीक है, इस्पात बना रहे हैं, ठीक है। इस्पात मतलब समझ में आता है, स्टील बना रहे हैं, तो वो फैक्ट्री क्या हो गया मेरा, वो मेरा विस्तृत हो गया उद्योग। क्लियर हुई बात? दूसरा बेस हुआ, अभी तीसरा बेस भी है, यानी कि कौन सा आधार होगा,
अब जो आधार है ना बाबू, वो है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का कहने का मतलब है किस इंसान का है, आखिर वो आखिर है किसका। तो इसका भी कैटेगरी 3 है। पहला जो स्वामित्व मतलब इसमें भी क्या, मान के चलिए मेरा खुद का है, ठीक है, तो मेरा निजी हो गया, ठीक, इसमें 4 है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है मेरा स्वामित्व का आधार, इसमें 4 बातें हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है होगा। तो पहला क्या है मेरा निजी उद्योग, मतलब निजी मान के चलिए मेरा ही खाली उद्योग, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जी का अपना पर्टिकुलरली खुद का है ना, तो उसका खुद का निजी हो गया, निजी मतलब खुद का, ठीक। दूसरा हो गया सार्वजनिक। सार्वजनिक कहने का मतलब होती है सरकार का, लेकिन उसमें हक लोगों का भी होते हैं कहने का मतलब, ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट से रिलेट करता है। सेकेंड सार्वजनिक। तीसरा जो होता है ना ये मेरा संयुक्त उद्योग। संयुक्त कहने का मतलब जब सरकार भी और मेरा कोई आदमी भी दोनों मिलके कोई उद्योग बनाया ना, वो हो गया मेरा क्या, वो संयुक्त हो गया, ठीक है, दोनों मिलके। संयुक्त का मतलब ही क्या, जहाँ पे मिलके बात कर रहा, ठीक है। चौथा बात करें सहकारी उद्योग होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कैटेगरी था। अभी तक कैटेगरी समझे, आई थिंक समझ में आओगा। हमने पहले क्या समझे बाबू, उद्योग समझे क्या होती है, उद्योग का कैटेगरी समझे। अब जो समझेंगे ना वो इसका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। क्या है कहने का मतलब है, अब हम उद्योग लगा लिए, ठीक है, मान के चलिए हम उद्योग लगा लिए। अब लगाने के बाद कहाँ लगाए, कुछ तो बात होगी ना। अब कहीं तो नहीं लगाने, हमारे जंगलिया का ऊपर में लगा लिया, मैंने जंगल उंगल इलाका में लगा लिया, फिर पहाड़िया में लगा लिए, या फिर मान के चलिए रेगिस्तान में लगा देंगे। तो कहीं ऐसा जगह तो होगा जहाँ पे लगाना चाहिए। कौन कौन सा इसका बेस होगा कि लगाना ही चाहिए, यानी कि वह कौन कौन सा कारक है जो उद्योग को प्रभावित करती है, ठीक है। तो पहला कारक, पहला जल वहाँ होना चाहिए, पानी होना चाहिए। दूसरा बात कि जो संसाधन बना रहे, फॉर एग्जाम्पल कि हमको स्टील बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए लोहा जरूरी होता है, कोयला का भी जरूरत होता है, तो वो सब भी तो होना चाहिए ना। अब मान के चले हम बिस्कुट का फैक्ट्री बना रहे, ठीक है, तो बिस्कुट का फैक्ट्री बनाने के लिए हमको गेहूं तो चाहिए ना, बिस्किट जिससे बन सके, तो ये होना जरूरी है ना। अब मान के चले ये है ही नहीं, अब हम पहाड़ी इलाका में कैसे लाएंगे, बुझा रहे बात। तो दूसरा क्या होना चाहिए मेरा, संसाधन होना चाहिए, ठीक है, ठीक, यानी कच्चा माल होना चाहिए जिससे बन सके आगे जाके। 2 हुआ। तीसरा बात पूंजी होना चाहिए बाबू, मतलब पैसा लगे तो मैं फैक्ट्री का खड़ा होगा, अब ऐसी तो खड़ा नहीं हो जाएगा। 3 हुआ पूंजी। चौथा, अब मान के चलिए फैक्ट्री खड़ा कर दिए, ठीक, तो उसको सामान कहीं तो बेचाना चाहिए ना, बेचाने के लिए बाजार चाहिए होता है, तो बाजार हो गया। फिर अगर बात करें 5वां, अब बाजार तक जाने के लिए कुछ परिवहन भी होना चाहिए ना। परिवहन कहने का मतलब सड़क होना चाहिए या फिर रेल होना चाहिए जिससे मेरा सामान कहीं तक जा सके, ठीक है, ये हो गया। संचार होना चाहिए। संचार का मतलब क्या, हम कम्युनिकेशन कर सकें ना, यहाँ से वहाँ तक का कनेक्शन तो कर सकें। ये सारा का सारा चीजें, ठीक है, ये मेरा क्या करती है, उद्योग को प्रभावित करती है। प्रभावित कहने का मतलब क्या है, उद्योग कहीं भी बनता है ना, मान लीजिए हम कहीं फैक्ट्री बना रहे, ठीक है, तो ये सारा चीज़ देखेंगे हम, ठीक है, साथ ही साथ श्रम भी देखेंगे। श्रम का कहने का मतलब क्या होती है कि वहाँ पे व्यक्ति काम करने वाला होना चाहिए ना, कैसे तो नहीं खड़ा कर देंगे। अब हम अकेले तो फैक्ट्री में खाली काम नहीं करेंगे, तो करेंगे मजदूर है ना, तो उसके लिए व्यक्ति भी होना चाहिए। ये सारा का सारा चीज़ देखी जाती है क्या, वो भी फैक्ट्री बनती है तो, ठीक है। तो ये था बेसिकली आइडिया कि फैक्ट्री जो प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक होता है। अब जो आगे बढ़ने जा रहे हैं ना, हम लोग मुख्यतः 3 टॉपिक पे बात करेंगे। एक पहला तो लौह इस्पात उद्योग का बारे में, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग तो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा बात करेंगे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग का, और तीसरा जो मतलब अभी से 20-30 साल पहले इसका बहुत स्टार्टिंग हुआ, बहुत ज़माना पहले से नहीं है। बाकी जो 2 उद्योग बताएं, जैसे तीसरा हो गया प्रौद्योगिकी उद्योग का बारे में, ठीक है, प्रौद्योगिकी संचार भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बारे में 3 टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, सबका बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। ये जो 2 उद्योग है ना मेरा पहला क्या है, बोले लौह इस्पात उद्योग, दूसरे बोले सूती वस्त्र उद्योग। ये बहुत पुराना है बाबू, बहुत पुराना, मतलब बहुत हजारों साल हो गया, ठीक है, कहने का मतलब इतना ज़्यादा पुराना है ये सारा का सारा उद्योग। लेकिन अब सवाल उठेगा भैया उतना बड़ा का कैसे था, तो बड़ा नहीं होगा। अब मान के चलो ना हम लोहार है, ठीक है, हम लोहार है, हम कुछ बना रहे, ठीक, मान के चलिए हम ये बना रहे हैं चूल्हा, ठीक, चूल्हा बना रहे, तो वो भी इसी में आएगा ना, लोहे वाला से बनता है ना, तो लोहा उद्योग हो गया। तो ये सारा बेस था, ठीक है, तो ये बेस है बेसिकली, ठीक, बहुत पुराना है। लेकिन ये अभी तीसरा जो टॉपिक है
प्रौद्योगिकी संचार, ये हाल फिलहाल 20-30 साल पहले का। तो सबका बारे में पर्टिकुलरली समझते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है मेरा, लौह इस्पात उद्योग। मतलब मेरा क्या मतलब, जो भी बोलेगा दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंस रखता है लौह इस्पात उद्योग। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए ना, हर एक चीज जो स्टील से बना हो, देखिए ना बेंच में, मेरा घर है जो छड़ सुने ना, रड बोलते हैं, रड वो किससे बनता है, मेरा लौह इस्पात ही रहता है, ठीक है। यानी कि सब बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये नहीं रहेगा तो घर भी ना बनेगा, घर ना बनेगा, बर्तनों ना होगा, बुझा रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक चीज देख लीजिए, मतलब आप बोले तो वो दुनिया में लगभग मेरे ख्याल से बहुत चीज, लगभग आधा देख लीजिए आप। बर्तन हो गया, गिलास हो गया आपका, देख लीजिए रड का भी बात की, कुल्हाड़ी बात की, ठीक है। कोई औजार हो गया, या फिर अल्पिन को ले लीजिए, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, वो भी मेरा लौह इस्पात उद्योग से ही बनता है। लेकिन अब लौह इस्पात उद्योग बनता है, इसके लिए जरूरी क्या क्या चीजें होती है। तो पहला जरूरी चीज, कच्चा माल कौन कौन सा, तो लौह अयस्क होना चाहिए। लौह इस्पात में लोहा होना चाहिए ना बाबू, तो लौह अयस्क होना चाहिए, ठीक है। तब पहला चीज। दूसरा चूना पत्थर होना चाहिए, और तीसरा कोयला होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायरमेंट है मेरा किसका, लौह इस्पात उद्योग का। बगैर इसका ना बनेगा क्या, इस्पात, ठीक है। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए ये तीन चीज बहुत जरूरी होता है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं होगा तो ना बनेगा, ठीक है। इतना याद रहेगा ना। अब देखिए हो गया भाई, अब समझ में आ गया, बन गया, ठीक है। तो क्या कोई एग्जाम्पल वगैरह कुछ होगा क्या, एग्जाम्पल समझिए। जैसे ना जमशेदपुर का नाम सुने ना, जमशेदपुर झारखंड में ही, ठीक है। अब है ना वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपनी का नाम आप सुने होंगे, टाटा कंपनी का, ठीक है। टाटा स्टील, ठीक है। नाम है टिस्को, कंपनी का नाम क्या, टिस्को। कहाँ है आपका, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेद जी टाटा ना 1907 की बात है, जमशेद जी टाटा वहाँ पे एक फैक्ट्री का मतलब उद्योग स्थापित किया जिसका नाम है टिस्को, ठीक है। टिस्को, इसका मुख्य क्या है काम, इस्पात बनाना, लौह इस्पात बनता वहां से, ठीक है। वहां पे कौन कौन सा नदी बहती है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, झारखंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। यहाँ तक बेसिकली क्लियर रखना है कि लौह इस्पात उद्योग कैसे, मतलब इसके लिए जरूरी क्या क्या चीजें होती और इससे कौन कौन सा चीजें बनती है, ठीक है। और ये उद्योग को ना मतलब हम बोलते हैं ना रीढ़, ठीक है। उसी तरह ये भी सारा उद्योग का रीढ़ है बाबू, ठीक। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। बोलते हैं रीढ़ का बिना खड़ा रह पाएंगे, हाँ बैठ पाएंगे अच्छे से, नहीं ना। उसी तरह ये भी है सारा उद्योग का रीढ़, ठीक। बिना इसके कुछ बन में नहीं करेगा। वही एग्जाम्पल हम दे रहे हैं किसका, टिस्को का, जमशेदपुर का। 1907 की बात है, जमशेद जी टाटा वहां पे स्थापित किया कि उद्योग। अब वो जो उद्योग स्थापित किए, उस जगह का नाम है साक्षी मत सोच लीजिएगा, साक्षी बोलते, ठीक है। वो जगह का नाम क्या है, साक्षी। वहां पे कौन कौन सा नदी बहती है, तो नदी बहती है आपका स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी का नाम है, ठीक है। अब नदी भी हो गया भैया, जमशेद जी टाटा वहां पे स्थापित भी कर दिए थे और अभी भी चल रहा, पूरा दुनिया में फेमस है। कौन, टिस्को कंपनी, ठीक है। लेकिन अब इसको जरूरी वाला चीज कहाँ से मिलता होगा, अभी बात की हाँ भैया, लोहा का जरूरत होती है आपका, फिर कोयला जरूरत होती है, चूना पत्थर का जरूरत होती है। तो इसको कौन देता होगा, तो समझिए कोयला ना इसको झरिया से मिल जाता है, रानीगंज से मिल जाता है। कोयला कहाँ से मिलता है, झरिए से मिलता है, उसको कौन करता होगा, तो ट्रांसफर होता है ट्रेन से, ठीक है। कोयला हो गया। लौह इस्पात कहाँ से मिलता होगा, तो लौह इस्पात मिल जाता है इसको पश्चिम सिंहभूम से, ठीक है। सिंहभूम झारखंड का एक जिला है, ठीक है। सिंहभूम 2 जिला है, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम। तो वहां से क्या मिल जाते हैं इसको, आपको लौह अयस्क मिल जाता है। तो चूना पत्थर कहाँ से मिलता होगा भैया, तो चूना पत्थर मिल जाता है इसको उड़ीसा से। उड़ीसा से यहाँ से उसको ट्रांसफर हो जाता है क्या, चूना पत्थर। तो इसको समझ में आया, टिस्को के बारे में भी और ये उद्योग के बारे में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट उद्योग समझते हैं। अब जो बात कर रहे हैं वो है मेरा सूती वस्त्र उद्योग का बारे में, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में समझते हैं। देखिए सूती वस्त्र भारत के लिए बहुत फेमस है, बहुत समय से बहुत फेमस, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ का कपड़ा ना, यहाँ अंग्रेज लोग का आने से पहले यहाँ का कपड़ा विदेश में बहुत फेमस था। लोग बहुत महंगा मतलब दाम दे के खरीदता था। इनफैक्ट वहाँ का जो राजा लोग भी होता था ना, रजवा लोग, वो पहनता था यहीं का कपड़ा। तो पहनता था कहा कि यहाँ बहुत सॉफ्ट था रहता था, और साथ ही साथ ना बहुत अच्छा वाला बनाता था, ठीक है। यहाँ पर तो
लेकिन कब तक हुआ वो, अंग्रेज से आने से पहले। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए ना तो देखा होशियार लोग, ठीक है, तो कैसे कर रहे थे, तो लोग मशीन वगैरह स्थापित किया। सबसे पहले 1854 ईस्वी में मुंबई में वो लोग ना मशीन स्थापित किया, कौन सी के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, मिल स्थापित किया। कहाँ, 1854 में बम्बई में यानी मुंबई में, ठीक, वहां पे किया। अब सवाल उठता मुंबई में क्या किया, मुंबई में क्या किया होगा। तो पहला चीज ना, उस समय ना मुंबई में अच्छा लोग भी था, लोग कहने का मतलब उसको मजदूर वगैरह मिल जाता था। और दूसरा, ये जो सूती वस्त्र उद्योग होता है ना, इसको स्थापित करने के लिए आर्द्र जलवायु एकदम जरूरी होता है, तो वहाँ पे आर्द्र जलवायु था, इसलिए भी दूसरा कारण। तीसरा, हम लोग जानते हैं ना मुंबई का कहाँ है, समुद्र का किनारे, तो वहाँ पे पतन भी होगा। पतन कहने का मतलब बंदरगाह, अब बंदरगाह है तो क्या हो सकता है, आयात निर्यात हो सकता है सामान का भी। तो ये सब कारण था क्या चीज का, मुंबई में स्थापित करने का। पहला वो सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। कौन सा जरूरी होती है, आर्द्र जलवायु, हम बोले बंदरगाह बोले, वहाँ आराम से मजदूर भी मिल जाता था। ये सारा का सारा क्या कारण था, वहाँ पे स्थापित करने का, ठीक है। वर्तमान में अभी का समय में हम लोग अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। एक्चुअल मैनचेस्टर है क्या, मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है, मैनचेस्टर इंग्लिश में। मैनचेस्टर कहाँ पे, ब्रिटेन में, ब्रिटेन का एक जगह वहीं पे, ठीक, जगह है मैनचेस्टर। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है, ठीक। तो अहमदाबाद को अभी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि ये भारत का दूसरा नंबर पे, पहला मुंबई, दूसरा नंबर में अहमदाबाद, जहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक। अब बोलिएगा अहमदाबाद का है, तो सेम वही बात, वहाँ आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु के साथ साथ अहमदाबाद में लोग भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सस्ता श्रमिक हो जाएगा, यानी कम दाम में मजदूर मिल जाएगा। तीसरी बात है, वहाँ से मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है और ट्रांसपोर्ट आराम से हो सकता है। अब मुंबई से दूसरा देश भी निर्यात हो सकता है, कपड़ा वगैरह। ये सब कारण क्या चाहिए, अहमदाबाद को क्या चाहिए होने में मैनचेस्टर कहलाता है। किस कारण से, ये सब कारण से, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कपड़ा ज़्यादा होता है, मतलब बनता है। अब कपड़ा क्यों बनता है, ये सब कारण थे। कन्फ्यूजन है ये कि कपड़ा ज़्यादा क्यों होता है, कपड़ा ज़्यादा क्यों होता है, मतलब वहीं पे क्यों है, तो आर्द्र जलवायु है मेरा, ट्रांसपोर्ट वाला अच्छा जगह है। तीसरा बात की है क्या अब कि वहाँ से मुंबई में ज़्यादा दूर नहीं है, जिसके कारण क्या हो जाता है मेरा, मुंबई से एक दूसरा देश भी ट्रांसफर हो जाता है। चौथा बात की है क्या, वहाँ सस्ता श्रमिक हो जाता है, इसलिए अहमदाबाद में कपड़ा मतलब कि उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है, आराम से, ठीक। कपड़ा उत्पादन के कारण उसको क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहलाता है भारत का। समझ में आए अहमदाबाद के बारे में। अब लास्ट हम लोग का टॉपिक है इस पूरा मतलब चैप्टर का, याद रखिएगा, एक बार जरूर अपना बुक में पढ़िएगा, ठीक है। लास्ट समझते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है। हम लोग जानते हैं सूचना का मतलब कि जैसे मान के चलिए यहाँ से कोई बात वगैरह कर लेना या फिर बतिया लेना, वो मेरा क्या होता है, सूचना हो गया, मतलब संचार कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है कोई चीज़ का भी आंकड़ा हो गया, आंकड़ा कहने मतलब डाटा, ठीक है, कोई चीज़ का रखा या फिर किसी के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन अपना पाया, ये सारा का सारा होता है कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, अभी हम लोग ये बात जानते हैं, तो यही होता है क्या, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसी के माध्यम से हम लोग आंकड़ा का जानकारी हो गया, मतलब आंकड़ा का जानकारी रखते हैं, ठीक है, साथ साथ कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया वो रखते हैं, ये सारा का सारा हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, इसी को हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है, यही कहलाता है मेरा सूचना प्रौद्योगिकी। अब जो सूचना प्रौद्योगिकी है ना, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आज का समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो लौह इस्पात उद्योग था बनने के लिए था, और ये जो होता है ना, ये आपको कोई भी चीज़ का जानकारी रखने के लिए बहुत ज़्यादा रोल है इसका, सूचना प्रौद्योगिकी का, याद रखिए, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी में ना भारत में ना बहुत ज़्यादा हम लोग सुने हैं बैंगलोर। अच्छा, आप बताइए तो जरा कमेंट करके कि बैंगलोर किस राज्य का राजधानी है, ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। बैंगलोर बहुत ज़्यादा फेमस है इसी के लिए, वहाँ पे ना भारत का बहुत बड़ा बड़ा जो कंपनी है ना, IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला कंपनी लोग, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, हम लोग गूगल भी हो गया, गूगल का जो सेंटर है ना भारत में, वो भी कहाँ है मेरा, बेंगलोर में, ठीक है। तो इसलिए भारत मतलब बेंगलोर बहुत ज़्यादा फेमस है,
आईटी के लिए यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। उतना ना समझ में तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बैंगलोर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। स्टिल किसी तरह का डाउट है तो फिर नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।